भावी नहीं टलती, आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन भावी के समय धीरज सबसे सुंदर। धीरज पूर्वक जाने दो, हजारों आपको समझाएंगे ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं कर, नहीं, ये भावी हो जाती। सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, वो जो समय था बड़ा था, लेकिन आपने उसको, क्योंकि समय भी मन के अधीन है, माइलों की दूरी थोड़े समय में पूरी करता है, घंटों के आपको इंटरेस्टिंग पिक्चर देखते हो 3 घंटे कैसे बीत गए, अब ये मन के अधीन है। और अगर कोई किसी की दुखदाई परिस्थिति, भागे ना, बार बार घड़ी की तरफ देखोगे ना, समय इतना, तो मन को ही है लंबा करना छोटा करना, तो मन के अधीन है। अब मन मधुसूदन में न भावी है, न स्वभाव है, न पराधीनता है, न समय अधीन, ये सब होते जाते हैं। लास्ट में बोला, पहले पहले बोला था दुख सुख अज्ञान के अधीन है, अब लास्ट में बोला दुख और सुख है ही ब्रह्म स्वरूप। लास्ट ये कि ब्रह्म स्वरूप आपकी मर्जी है, स्थिति बाय स्थिति आप देखोगे, कोई दिन आ जाता है बोले है ही नहीं, परमात्मा का ही रूप है, सब रूप परमात्मा के, दुख भी परमात्मा, सुख भी परमात्मा, तो आपके सारे के सारे अब आपके हाथ में, मुट्ठी में है। दुखों को बड़ा करो। उन्हें एक दृष्टांत सुनना है, एक ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी, वो कहीं गया हुआ था, तो उसने जब ज्ञान की चर्चा करता था, लोग पागलों की तरह उसके पीछे दीवाने थे, जवान क्या, बीच वाले क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या, मर्द क्या, तो आखिर कहीं ना कहीं कैसे कैसे लोग भी होते हैं जेलसी वाले। बोला बहुत हो गया, ये यहाँ से कैसे जाएगा, हम करना चाहते, बहुत हमारी वो सब चली गई है, चला गया है सारा हमारा वो सुख। जैसे एक आदमी ने इतना गंवा दिया, सबको उधर, पीने वाले भी वहां बैठे हैं, खाने वाले भी वहां बैठे हैं, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई है, अब इसको निकालें। बहुत तरीके सोचे, पर सोच सोच के वो सब अपने आप में विचार करके फेल समझे। आखिर एक तरीका उनको मिला, आए, खड़े हो गए ब्रह्मज्ञानी के सामने, बोला आपसे एक बात करनी है। बोला करो। एक छोटा सा पंछी हाथ में लेके आए, मुट्ठी में ऐसा ढीला पकड़ा हुआ था और पीछे रख दिया था हाथ। ये तो पक्का था कि फेल होएगा। पूछा ये पंछी जिंदा है या मरा हुआ? अब तुम जैसे कोई भी होंगे, मरा हुआ है तो भी हम फेल करेंगे उसको, जिंदा है तो भी फेल करेंगे, क्योंकि हाथ में है, मार डालो। ब्रह्मज्ञानी की सूझ देखो, ये घट में बसता है परमात्मा। बोला जो आप चाहो, ये आपके हाथ में है, जिंदा रखो मारो आपके हाथ में, अब क्या करें, शर्मसार हो गए। तो ऐसे फेल करने वाले भी आएंगे आपको, आपके सूझबूझ, आपकी निष्कामता, आपका निस्वार्थपना, कहीं से भी सब ओर से आपको बचा लेता है। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा सेवियर है। नहीं तो हर तरह के लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अवश्य। बोल नहीं सकते ऐसा क्यों कोई आया, ऐसा क्यों किया, फ्री है सब, फ्री है, और आप बांधे ले उनको जवाब देने के लिए। हाँ, ऐसे कोई बंधन में नहीं होगी दो, लेकिन अच्छा ही रहता है, किसी को उड़ा देने से अच्छा है आप उसको, उसका निवारण करो। तो ऐसा ये ज्ञान से ये जरूर हो जाता है सत्संग से, कि आप तो हार्मलेस हो जाते हो, सामने वाले को भी हार्मलेस बना देते हो। और ये भावी के सारे कुछ तरीके, स्वभाव, आदतें, एक धीरज होते हैं, हर बात को एग्जैजरेट करना, एक थोड़ा करके बताना,
ये आदतें एक बड़ा ऐसा एग्जैजरेट करके लंबा चौड़ा सब करेंगे। एक देखो भाई, ये तुम क्या बात कर, इतनी थोड़ी छोटी इतनी बात हुई थी, हाँ बाबा इतनी हुई थी, वो इतनी लंबाई दिखाए। तो ऐसा भी गुम वैसा भी गुम, अपने टाइम को भी बचाते हो, व्यर्थ बातों में नहीं जाते हो, तो दिन बहुत बड़ा मिल जाता है। और जब व्यर्थ बातों में जाते हो टाइम कम पड़ जाता है। अब मन के अधीन है ना। देखो वही टाइम 24 घंटे ज्ञानियों के पास, मेहनती लोगों के पास कोई 25-26 घंटे का नहीं दिन होता है, वही 24 घंटे जिसमें वो अपना पूरा काम उतार कर बैठते हैं।